आज मेरी ओपीडी में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था। एक यंग कपल था जो शादी के 2 साल बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं एंड लड़की का एक ही कंसर्न था कि मैम जितनी बार मैं और मेरे हस्बैंड साथ रहते हैं हर बार इंटरकोर्स के बाद उनका डिस्चार्ज मेरी बॉडी के बाहर निकल जाता है। आई एम डॉक्टर डिम्पी मोदीशा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक बेसिक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी समझाऊंगी। आपकी योनि मार्ग यानी वजाइना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही सीमेन को स्टोर कर सकता है, क्योंकि वजाइना का वॉल्यूम कभी कभी सेमिनल वॉल्यूम से कम पड़ जाता है तो एक्स्ट्रा सीमेन बाहर आ सकता है। जब आपके हस्बैंड का सीमेन आपकी बॉडी की हीट से रिएक्ट करता है तो उस हीट की वजह से सीमेन का लिक्विफैक्शन यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। ये लिक्विफैक्शन बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि लिक्विफैक्शन के बाद ही सीमेन में जो स्पर्म है मोटाइल होकर सर्विक्स की तरफ जाते हैं। तो अगर इंटरकोर्स करने के बाद कुछ देर बाद अगर लिक्विड बाहर आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक्स्ट्रा लिक्विड ही है जो सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं जो बाहर आ रहा है। इससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं है। यदि इंटरकोर्स के वक्त पेन होना या इंटरकोर्स के बाद फाउल स्मेल आना या फिर इंटरकोर्स के बाद आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तभी ही आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को इस बारे में कंसर्न दिखाने की जरूरत है। अदरवाइज हर इंटरकोर्स के बाद डिस्चार्ज बाहर आना एब्सोल्युटली नॉर्मल मान सकते हैं। प्रेगनेंसी की चांसेस को बढ़ाने के लिए एक सिंपल टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो। जितनी बार आप और आपके हस्बैंड साथ रहते हो उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आपके बेड पे सीधे लेटना बहुत ही जरूरी है, सो दैट सीमेन को इतना टाइम मिले कि वो स्पर्म्स को सर्विक्स की तरफ भेज सके और प्रेगनेंसी रह सके। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड ऑल द बेस्ट।